अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम अवश्य करना मेरे दोस्त। कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक काम अवश्य करना मेरे दोस्त, वह है प्रयास। कहते हैं ना कि जीवन के हर कठिनाइयों भरे रास्ते से गुजर कर तो देखिए साहब, क्या पता किस मोड़ पर आपकी मंजिल आपका इंतजार करता होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोग को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नए वीडियो से फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते क्या इस चैनल के माध्यम से क्लास आर्ट का जो विद्यार्थी आर्ट रखे होंगे क्लास 12th में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम जो है प्रत्येक प्रत्येक चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का शानदार तैयारी करवाई जाती है। और इस चैप्टर का मतलब इस चैनल का खास बात यह है कि इस चैनल पर जो है अधिकांश सभी बुक का जो है आर्ट में एनसीईआरटी के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन एनसीईआरटी का तैयारी करते चले, क्योंकि एक्चुअली बिहार पर जो है अधिकांश क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछते हैं। तो यहाँ पर जो हम लेकर आए क्या, आज अभी जो चर्चा करने वाले हैं क्या, भूगोल, जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। आज यहाँ पर हम लेकर आए क्या, ये भूगोल का अगला अध्याय जिसका नाम क्या है, मानवीय अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट, है कि नहीं, सेटलमेंट्स पढ़ेंगे। अध्याय 10 इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था प्रत्येक चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में करवाएंगे ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो चलाते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। ए टू जेड क्वेश्चन आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से सही ढंग से तैयारी करते हैं। चलिए, तो दोस्तों देखिए, इकाई 5 जिसका नाम क्या है, मानवीय अधिवास, है कि नहीं, अध्याय 10 है कि नहीं, जिसे हम ह्यूमन सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। आज इस चैप्टर में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बना है दोस्तों, आज उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं, समझते हैं। आप लोग बने रहिए, ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते हैं। चलिए, और पूरा अंत तक देखने के बाद मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, है कि नहीं, तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करके जाना, है कि नहीं। चलिए हम शुरू करते हैं क्या, ये मानवीय अधिवास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों देखिए, चलते क्या, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो मानवीय अधिवास में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बना दोस्तों, यहाँ पर लेकर आए। देखिए, पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन खनन नगर है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, अच्छा समझना है और ए टू जेड क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते चलना है। कह रहा है निम्नलिखित कौन खनन नगर है। तो पहला कह रहा है कि मियामी होगा, खो कर रहा है, पीटर्स वर्ग होगा, गो कर रहा है, ब्रोकन हिल होगा, घो कर रहा है, विक्टोरिया होगा। तो ध्यान देना दोस्तों कि एक का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, गो, ब्रोकन हिल। तो ब्रोकन हिल इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, ब्रोकन हिल। निम्नलिखित में कौन खंड नगर है, ब्रोकन हिल, इसीलिए एक के गो बिल्कुल सही। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर, कि फार्मगिरी सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फार्मगिरी सामान्यतः जो है कहाँ नहीं पाए जाते हैं। पहला कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, खो कह रहा है भारत में, घो कह रहा है कनाडा में, घो कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो दो को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ख, भारत में। तो भारत में जो है ये फार्मगिरी सम्मति सामान्यतः नहीं पाए जाते, इसीलिए दो के ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर कह रहा है जो काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार बोर्ड के 2019 में और 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है रेखीय, खो कह रहा है ये वृत्ताकार, गो कह रहा है नाभिक, घो कह रहा है तारा। तो 3 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, क्या 3 के ख, वृत्ताकार। वृत्ताकार इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 3 के, इसीलिए ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर के क्या कर रहा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है क्या, पहला ऑप्शन में कि प्राथमिक, खो कह रहा है द्वितीय, गो कह रहा है तृतीय, घो कह रहा है चतुर्थक। तो 4 का जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, कौन, प्राथमिक, है कि नहीं। तो प्राथमिक जो है ग्रामीण अधिवासों का संबंधित होता है, इसीलिए 4 की जो है को बिल्कुल राइट बिल्कुल सही होंगे दोस्तों। चलते देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 5 जो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो 5 में कहता क्या है, देखिए अच्छा समझना, क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर में कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बिहार बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, है कि नहीं। कह रहा है कि पर्वतीय प्रदेशों में जो है किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, आयताकार होगा, खो कर है सीढ़ी नुमा होगा, खो कर है पंखा होगा, खो कर है तारा होगा।
तो 5 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा पठारी नगर है? क्वेश्चन कह रहा क्या है? निम्नांकित में जो है कौन सा पठारी नगर है? तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है? नागपुर, खो कह रहा आबू, घो कह रहा क्या? मॉस्को, घो कह रहा क्या? फिलाडेल्फिया। तो इसीलिए छौक जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? क नागपुर, है कि नहीं? तो नागपुर जो है पठारी नगर है, इसीलिए छौक जो है क बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कह रहा है भिलाई नगर किस वर्ग का है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण कह रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? पहला ऑप्शन कह रहा है व्यापारिक, हो कर है परिवहन, गो कर है औद्योगिक, और घो ऑप्शन क्या कर रहा है? खनन। तो 7 के जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? 7 के गो औद्योगिक। तो भिलाई नगर जो है औद्योगिक संबंधित है, इसीलिए 7 के गौ बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? पहला ऑप्शन कह रहा है जेरूसलम, खोकर है पीटर्स वर्ग, गोकर है बीजिंग, घोकर क्या? एमटस एमटसटरडम। तो 8 के जो है बिल्कुल से आंसर क्या होंगे? घ है ना, घोइए होगा एम्स्टरडम होगा, इसीलिए 8 के घ बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की ओर, जो काफी महत्वपूर्ण है, अच्छा समझना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या रखा है हम कि फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है। क्वेश्चन क्या रखा है हम कि फार्म स्टेड बस्तियां जो है प्रमुख रूप से मिलती है कहाँ पर? पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रांस में, खो कर है पोलैंड में, गो कर क्या है कनाडा में, गो कर क्या मैक्सिको में। तो नो को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? गो कनाडा में, है कि नहीं? तो फार्म स्टेड स्टेट बस्तियां जो है कनाडा में अधिकांश पाया जाता है, इसीलिए नो के गो बिल्कुल सही होंगे। दे अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्या है? नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा क्या? नदियों के डेल्टाई भाग में जो है कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है आर्य, खोकर तारा, घोकर क्या? देखिए ये चेकर बोर्ड गया, घोकर है पंखा। तो 10 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? घ पंखा होगा, है ना? पंखा इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है टुंड्रा क्षेत्रों में एस्कीमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास कहलाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टुंड्रा क्षेत्रों में जो है एस्कीमो द्वारा बर्फ के टुकड़ों से बनाए गए अधिवास क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या? इग्लू, या खोकर है यूर्त, गोकर है क्राल, या घोकर है क्या? इनमें से कोई नहीं। तो 11 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? कौन? इग्लू। इग्लू इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? पहला ऑप्शन कह रहा है केनबेरा होगा, खो कह रहा है लंदन होगा, गो कह रहा क्या? मक्का होगा, घो कह रहा है ओसाका होगा। तो 12 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? गो मक्का, है कि नहीं? तो निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो मक्का इसका बिल्कुल सही आंसर होंगे 12 के गौ। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? क्वेश्चन कह रहा क्या है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जो है प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है वांगहो की घाटी, खो कह रहा है सिंधु घाटी, घो कह रहा है नील घाटी, या घो कह रहा क्या है मेसोपोटामिया। तो 13 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख सिंधु घाटी। सिंधु घाटी इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे दोस्तों। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर की ओर, जो काफी महत्वपूर्ण है। 14 में कह रहा क्या? क्वेश्चन को अच्छा समझना। देखिए कह रहा 14 में कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो बिहार बोर्ड की जो है 21 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा क्या? निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? पहला कह रहा है कैनबेरा होगा, खोकर है अदीस अबावा होगा, है कि ना अबावा, या खोकर क्या बीजिंग होगा, खोकर पर्थ होगा। तो 14 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? को कैनबेरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबेरा होगा, इसीलिए 14 को जो है को बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है लगभग? है ना, ये भी क्वेश्चन बिहार में जो है 14 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है
मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? पहला कह रहा है 10 लाख, या घोकरा क्या 50 लाख से अधिक, घोकरा 50 लाख से कम, या घोकरा क्या 1 लाख। तो 15 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख 50 लाख से अधिक। तो मेगा नगर की जनसंख्या कितना है? 50 लाख से अधिक है, इसीलिए 15 के ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर की ओर कह रहा है अधिवास की लघुत्तम इकाई है। अधिवास की लघुत्तम इकाई, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड की जो है 2015 क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि अधिवास की लघुत्तम इकाई है। पहला कह रहा है कस्बा, खो कह रहा है पल्ली, घो कह रहा है ग्राम, घो कह रहा है क्या? नगर। तो 16 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? पल्ली होगा, है कि नहीं? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? पल्ली है, इसीलिए 16 के ख बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 17 नंबर कह रहा है धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2017 में और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा क्या है? धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कोलकाता होगा, खो कह रहा है मुंबई होगा, गो कह रहा है दिल्ली होगा, खो कह रहा है क्या? हैदराबाद होगा। तो 17 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ख मुंबई, है कि नहीं? धारावाही मलिन बस्ती जो है मुंबई नगर में स्थापित है, इसीलिए 17 को जो है ख बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 18 नंबर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2018 क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है? पहला कह रहा है कैन बरा होगा, खो कह रहा है लुसाका होगा, खो कह रहा है अदिस अबाबा होगा, बाबा, है कि नहीं? खो कह रहा है नैरोबी। तो 18 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? ग अदिस अबाबा, है कि नहीं? अदिस अबाबा इसका राइट बिल्कुल आंसर सही होंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो अदिस ओ बाबा, इसीलिए 18 गो बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे चल देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्यों कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड जो है 18 क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? पहला ऑप्शन कह रहा है जेरूसलम होगा, खो कह रहा है मैनचेस्टर होगा, खो कह रहा है कि ओसाखा होगा, खो कह रहा है फ्रैंकफर्ट होगा। तो 19 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? क 19 को जो है क ये जेरूसलम, जेरूसलम इसका बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा क्या? निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? पहला कह रहा है ऑप्शन में कि जमशेदपुर, खो कर है वाराणसी, गो कर क्या केन वेरा, घो कर है सिंगापुर। तो 20 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? क, है कि नहीं? जमशेदपुर। तो औद्योगिक नगर क्या है? जमशेदपुर, इसीलिए 20 के क बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 21 नंबर की ओर कह रहा है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूपों में से कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ये आयताकार प्रतिरूप, खो कर है टी आकार प्रतिरूप, घो कर है तारे के आकार का प्रतिरूप, घो कर है रैखिक प्रतिरूप। तो 21 को जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे? घ रैखिक प्रतिरूप, है कि नहीं? रैखिक प्रतिरूप इसको बिल्कुल राइट आंसर होंगे दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर की कह रहा है कि मूलतः अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरीय विकास क्षेत्र बन जाता है, उसे निम्नलिखित नामों से कौन सा नाम दिया जाता है? पहला कह रहा है विश्व नगरी, खो कर है मेटा सिटी, घो कर के मिलियन सिटी, घो कर क्या है सन्नगर, सन्नगर, इसीलिए 22 हो जाए घ बिल्कुल सही आंसर घ सन्नगर होगा, इसका आंसर बिल्कुल राइट, ठीक है 22 के घ। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर क्या? 23 भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, अच्छा समझना है तब जाकर ही इसका आंसर आप लोग से बनेगा। कह रहा है 23 में क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित नगरीय रणनीति का अंग नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आधारभूत सेवाएं, शिक्षा, सफाई व स्वच्छ जल का प्रावधान होगा, या गो करा क्या ऊर्जा उपयोग तथा वैकल्पिक परिवहन तंत्र का उन्नत बनाना होगा, या घो करा है गो में कि महिलाओं की मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार होगा, या घो करा क्या पुरुषों के लिए प्रवास में प्राथमिकता होगा। तो 23 के घ बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट आंसर होंगे दोस्तों, इसीलिए 23 के घ बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नगरों की सामाजिक समस्याएं नहीं है? ये भी क्वेश्चन आपको सीबीएसई बोर्ड के 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा क्या निम्नलिखित में कौन सी नगरों की सामाजिक समस्याएं नहीं है? तो पहला कह रहा है शैक्षणिक
और स्वास्थ्य सुविधाओं की अपर्याप्तता, खो कह रहा है रोजगार की कमी, गो कह रहा है पुरुष चयनात्मक प्रवास, गो कह रहा है अनुसूचित मल जल प्रणाली। इसीलिए 24 के घ बिल्कुल से होंगे, अनुसूचित मल जल प्रणाली होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलते हैं इस चैप्टर का, इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्या है, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। ये बीएससी बोर्ड की जो है, बिहार बोर्ड के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। पहला कह रहा है आयताकार, खो कह रहा है अड़िए, गो कह रहा है वृत्ताकार, घो कह रहा है रेखीय। तो 25 जो है बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, रेखीय में। घ बिल्कुल सही आंसर होगा रेखीय में। तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, रेखीय में। तो दोस्तों इस चैप्टर में मानवीय अधिवास में जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, पूरा ए टू जेड क्वेश्चन करवा चुके हैं। ध्यान रखना कि यहाँ से बराबर मैक्सिमम क्वेश्चन बराबर उड़ते रहते हैं, अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब इससे जो अगला चैप्टर है फिर उसका आप ऑब्जेक्टिव आप लोग को चाहिए तो आप लोग बने रहिए, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, आप लोग इंतजार करिए। बहुत जल्दी ही अगला चैप्टर का वीडियो अपलोड आप लोग सामने करने वाला हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही आप लोग सामने लेकर आने वाला हूँ।